हेलो स्टूडेंट्स, मैं किम गुल्हानी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ द स्टूडेंट चैनल पर। आरआरबी ने अपना जो है नोटिफिकेशन जारी किया है जूनियर इंजीनियरिंग का, तो ये वीडियो उसके रिगार्डिंग होने वाली है। इसमें मैं आपको कंप्लीट सिलेबस बताने वाली हूँ और जो जेई की वैकेंसी आई है वो 7,934 वैकेंसी आई है। इस वीडियो में हम आयु, सिलेबस, वेतन, योग्यता, एग्जाम पैटर्न आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। चलिए, जो आरआरबी की जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है वो टेक्निकल वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी में अप्लाई वो लोग कर सकते हैं जिनके पास या तो टेक्निकल डिग्री हो या डिप्लोमा होल्डर हो। ठीक है, वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जूनियर इंजीनियर, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की 7,934 वैकेंसी हैं और जो केमिकल सुपरवाइजर, रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर की है जो 17 वैकेंसी है। तो ये टोटल वैकेंसी जो होती है 7,951 वैकेंसी होती है। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्वालिफिकेशन में देखिए, अलग अलग क्वालिफिकेशन जो है वो अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर देखिए, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो जो जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है उसके लिए आपको चाहिए डिप्लोमा या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग और रेलेवेंट स्ट्रीम एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। डिपोर्ट मटेरियल के लिए डिप्लोमा या डिग्री इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी डिसिप्लिन से। और जो जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसके लिए पीजीडीसी है या बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए, बीटेक आईटी कंप्यूटर साइंस, ये जो भी आपने लेवल कोर्स ऑफ 3 इयर्स का ड्यूरेशन रहता है वो चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर एक इंस्टीट्यूट से। आगे और भी पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे कि यहाँ पर है केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के साथ मिनिमम जो है वो 55%। ये एक मतलब 55% के साथ अगर आपके 55% है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बैचलर डिग्री आपने साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री से की है, अगर आपकी 55% है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं बात करूं तो अगर इसके फॉर्म देखें, हम फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फॉर्म ऑलरेडी परसों से स्टार्ट हो चुके हैं। 30 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है इसकी, लगभग 1 महीने फॉर्म चलेंगे। लास्ट डेट है 29 अगस्त को लास्ट डेट है। पर मैं आपको सजेशन दूंगी, आप जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं इसके लिए वो फॉर्म अभी से अप्लाई कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम पे सर्वर जो है बहुत ही मतलब सर्वर मिलते ही नहीं है फॉर्म भरने के लिए और स्टूडेंट फॉर्म भरते भरते रह जाते हैं। जैसे आपने आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी में देखा होगा, सर्वर ही नहीं चल रहा था। ठीक है, तो आप भर सकते हैं फॉर्म। इसके बाद देखिए, हम एज की बात करें, एज जो है, मैं अगर एज की बात करूं तो 18 से 36 साल है। एज कैलकुलेट आपकी होगी 1 जनवरी 2025 से और ये 36 साल जो है इसमें आपका रिलैक्सेशन इंक्लूड है 3 साल का। 3 साल का इसमें रिलैक्सेशन इंक्लूड है। नहीं तो जो रेलवे की तरफ से जो वैकेंसी आती है उसकी जनरली जो मैं बात करूं एज लिमिट रहती है वो 18 से 33 रहती है, लेकिन ऑलरेडी ही इसमें रिलैक्सेशन इंक्लूड है, इसलिए 36 साल रेलवे ने पहले से बोल दिया इसमें इंक्लूड है रिलैक्सेशन। तो 36 साल तक जिनकी आयु है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म फीस की बात करूं तो फॉर्म फीस है 500 रुपए है सभी कैंडिडेट्स के लिए और जो 250 रुपए है वो SC, ST और फीमेल्स के लिए। ठीक है, और जो 500 रुपए देंगे, अगर आप CBT 1 देने जाते हैं, अगर आपने फॉर्म भरा है, आप अगर CBT 1 देने जाते हैं तो ये 500 में से आपको 400 रुपए रिटर्न आ जाएगा। लेकिन कब, जब आप CBT 1 एग्जाम देकर आएंगे, आपको CBT 1 देना ही पड़ेगा, तब जाके आपको 400 रुपए रिटर्न आएंगे। और ये 250 के 250 पूरे रिटर्न आ जाएंगे। अगर आप SC, ST या फीमेल्स अगर CBT 1 देने जाती हैं तो उनके पूरे के पूरे 250 रिटर्न आने वाले हैं यहाँ पर। इसके बाद मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस, क्या इसका प्रोसीजर रहने वाला है, कैसे कैसे सिलेक्शन होंगे। तो देखिए, यहाँ पर होगा सबसे पहले आपका CBT 1, उसके बाद CBT 2 होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल होगा। तो CBT 1 जो है और CBT 2 दोनों MCQ होने वाले हैं।
अगर CBT 1 का एग्जाम पैटर्न देखूं, मैथ्स आती है 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के 30 मार्क्स के, रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, जीके के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। अब 100 क्वेश्चन आएंगे आपके 100 मार्क्स के, और टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग 40% है। आपका 90 मिनट 1.5 घंटे आपका समय मिलेगा, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। CBT 2 की पैटर्न की बात करें, CBT 2 में आपको मिलने वाला है, अगर CBT 2 के एग्जाम की पैटर्न की बात करूं तो जो जनरल अवेयरनेस है जीके, उसके 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। फिजिक्स केमिस्ट्री के आएंगे आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, रेलवे का जूनियर इंजीनियरिंग का एकमात्र पेपर है जहां पर कंप्यूटर आता है रेलवे में। 10 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के 10 मार्क्स के। बेसिक्स एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल है, उसके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। और सबसे महत्वपूर्ण जो टेक्निकल एबिलिटीज़ है, टेक्निकल एबिलिटीज़ के 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। तो 150 नंबर का 150 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के, 150 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के, और 120 मिनट का आपके पास समय रहने वाला है। 2 घंटे इस एग्ज़ाम के लिए आपके रहेंगे CBT 2 के लिए। इसके बाद मैं बात करूँ तो देखिए 150 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के, और ये आपका सिलेबस हो गया पूरा। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग इसमें भी 40% है। टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। ठीक है, 1/3 की इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। आगे मैं बात करूँ CBT 1 का सिलेबस देख लेते हैं, पूरा का पूरा CBT 1 का सिलेबस देख लेते हैं। मैथ्स का सिलेबस, आपको मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो मैं आपको बता दें। नंबर सिस्टम मैथ्स में आपका आएगा, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM एंड HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। ये वाला जो टॉपिक है ये रीजनिंग में आप लोग ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे, रीजनिंग के सिलेबस में भी आएगा ये कैलेंडर एंड क्लॉक वाला। तो इसमें जो है वो एडवांस तो पूछ ही रहा है, प्लस अर्थमेटिक तो पूछ रहा है, साथ में एडवांस भी पूछ रहा है। तो आपको दोनों ही अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही अपने आपको पढ़ने पड़ेंगे, मजबूत करने पड़ेंगे। इसके बाद मैं रीजनिंग का सिलेबस देखूं तो एनालॉजीज, अल्फ़ाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, लॉजिज्म, जंबलिंग, वेन डाइग्राम, DI, conclusions and decision making, similarity and difference, analytical reasoning, classification, direction, statement, arguments and assumption etc. ये पूरा रीजनिंग का सिलेबस है। जीके में आपको क्या पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, इंडिया की जो ज्योग्राफी वो पढ़ना है, स्टैटिक जीके पढ़नी है, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिया पॉलिटी आपको पूरा पढ़ना है, इकोनॉमिक आपको पूरा पढ़ना है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़, और जो स्पोर्ट्स हैं, और जो साइंटिफिक जो है जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स वो आपको पूरा पढ़ना है। साथ में स्टैटिक जीके भी पढ़नी है ना। तो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक पूरा का पूरा आ रहा है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर CBT 1 में आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो साइंस आएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो 10th स्टैंडर्ड की आएगी। इसमें सिलेबस में पूरा साफ साफ लिखा है कि फर्स्ट CBT 1 में 10th स्टैंडर्ड की ही साइंस आने वाली है, फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना। और आगे बात करूँ मैं CBT 2 की, तो CBT 2 का जो सिलेबस है वो ये रहा। जो आप CBT 1 के लिए आप GK GS तैयार करेंगे वही आपकी CBT 2 में होगी। सेम सिलेबस है, कोई चेंज नहीं है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, साइंस, ये सब आपको जीके में पढ़ना है, जो कि जीके तो सेम ही रहेगी, चाहे CBT 1 में आए चाहे CBT 2 में आए। कंप्यूटर मेन मुद्दा, कंप्यूटर आ रहा है 10 मार्क्स का। कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है, कंप्यूटर के लिए आपको जो कंप्यूटर एंड देयर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो आपको पता होनी चाहिए। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, MS ऑफिस, स्टोरेज डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट एंड ईमेल, वेबसाइट्स एंड वेब ब्राउजर्स, नेटवर्किंग, कंप्यूटर वायरस, ये पूरा कंप्यूटर का सिलेबस है। इन टॉपिक्स को आप पूरा कवर कर लीजिएगा। इन्वायरमेंट भी आ रहा है, तो इन्वायरमेंट का सिलेबस देख लेते हैं। इन्वायरमेंट में आ रहा है आपका बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट, द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन,
पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, इसके बाद वेस्ट ऑफ मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये है पूरा आपका एनवायरनमेंट का सिलेबस। इसके बाद बात करते हैं साइंस का सिलेबस CBT 2 के लिए। तो 12th का आपका साइंस का सिलेबस जो है CBT 2 के लिए 12th स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा। CBT 1 में साइंस जो पूछी जाएगी वो 10th स्टैंडर्ड की पूछी जाएगी, लेकिन जो CBT 2 है उसमें आपका साइंस जो है वो 12th स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं टेक्निकल एबिलिटीज़ का एग्ज़ाम होगा आपका, इसमें जो है उसका ये पूरा का पूरा सिलेबस है टेक्निकल एबिलिटीज़ का। ठीक है, इसके बाद सैलरी है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का क्वेश्चन, सैलरी कितनी रहने वाली। तो ये जो है बेसिकली ये लेवल 6 की जॉब है, तो आपको इनिशियल पे इसमें जो मिलेगा वो रहेगा 35,400, और अप्रॉक्स अगर मैं बताऊं तो आपकी जो सैलरी है वो लगभग 60,000 रहने वाली है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं वो फॉर्म ज़रूर अप्लाई करिएगा। अब आपके लिए कुछ एक सरप्राइज़ है, और वो सरप्राइज़ ये है कि मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ जीके द कंप्लीट जीके जीएस। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ द कंप्लीट जीके जीएस का कोर्स, जो कि फ्री रहने वाला है आप सभी के लिए। और ये किन एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेगा? ये यूज़फुल रहेगा इन एग्ज़ामों के लिए, रेलवे का एग्ज़ाम हो, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हो, एक एग्ज़ाम की बात नहीं कर रही मैं, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो ALP हो, RPF, SI और कांस्टेबल, JE, NTPC, ग्रुप D एट्सेट्रा, इन सभी एग्ज़ाम के जिनमें CBT 1 और CBT 2 होता है या जिनमें सिंगल एग्ज़ाम होता है, उन सभी के लिए ये जो है जीके जीएस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। SSC के ऑल एग्ज़ाम्स, CGL, CPO, CHSL, GD, MTS सभी एग्ज़ाम के लिए रहने वाली है। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल एंड ऑल अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जो कि स्टेट हो या सेंट्रल हो, जहाँ पर जीके जीएस आ रही है, और जीके जीएस का रोल काफ़ी बढ़ गया है, तो जहाँ पर भी जीके जीएस आ रही है ये आपके लिए मोस्ट बेनिफिट होगा। ठीक है, अब थैंक यू। और अगर आपको ये सेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।